एक तो आई थिंक कहानी की डिमांड के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, और दूसरी चीज़ स्विट्ज़रलैंड बहुत इजी है शूट करने के लिए। जब भी हम लोग गए हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारा वहाँ, वेदर हम हों या और जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारे जाते हैं वहाँ, किसी को भी वहाँ तकलीफ़ नहीं हुई। वहाँ परमिशंस की प्रॉब्लम नहीं है, वन विंडो सब क्लियरेंस है, और यू डोंट हैव टू टेक परमिशन। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आज हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, और इजी हो जाता है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर हम लोग तो बहुत प्लान्ड वे में जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को परसों जाना है और स्विट्ज़रलैंड में जाके शूटिंग करना है, तो मैं जाके वहाँ कर सकता हूँ। तो वो बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए सब लोग वहाँ लाइक करते हैं। और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ सब मिलता है आपको, आइस है, स्नो, ग्रीनरी मिलती है, आई मीन सिटी लुक मिलता है, एंड वाटर मिलता है। आपको जो चाहिए ना चीज़ें, मतलब आइस मिलता है वहाँ, अगर जहाँ आइस में शूटिंग करना हो वो भी मिलता है। तो सब लोकेशन सब मिलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ एक ही जगह जाके आपका सब काम हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो खूबसूरत लोकेशंस हम दिखाते हैं वो आपको इंडिया में नहीं मिलती? इंडिया में है, इंडिया में बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, कुल्लू मनाली में, हिमाचल में, उत्तरांचल में। पर इंडिया में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, जो परमिशंस के प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इवन बॉम्बे जैसे सिटी में भी शूट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं हमको, पुलिस परमिशन, म्यूनसिपल परमिशन। और अगर कोई समझो हम गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ करते हैं तो नेवी का परमिशन भी लेना पड़ता है। तो हर जगह मतलब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, जो वो स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल नहीं है। एक प्रोड्यूसर के लिए कॉम्प्लिकेशंस तो एक मतलब बहुत फैक्टर होता है जो डिसाइसिव रहता है उनके लिए कि कहाँ शूट करना है, कहाँ नहीं करना। लेकिन आपको लगता है कि जो हम लोग अपनी फिल्म में बाहर की लोकेशन सिखाते हैं और वहाँ की टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, वही अगर हम अपनी कंट्री के लिए करें? हम जब भी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ ही एक लोकेशन का सेमिनार होता है एवरी ईयर। इस बार भी हमारी जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं रेणुका जी आई थी, एंड उनको भी हमने पूरा बताया कि हमको यहाँ क्या क्या तकलीफ़ें हैं। और इवन यहाँ की गवर्नमेंट को भी हम लोग बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि हमको यहाँ जो तकलीफ़ें आती हैं आप प्लीज़ उसको दूर करो। बट इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड को या न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे, जितने भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं आज आ रहे हैं इंडिया में जस्ट टू वू द बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स कि उनके यहाँ हम लोग जाएँ और उनका टूरिज़्म बढ़े। और उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इंडिया में कदर नहीं है, विच इज़ सो सैडनिंग, एंड इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री दैट हमारे यहाँ उसकी इतनी कदर नहीं है जितनी हमारी कदर बाहर होती है। और कितना आपको लगता है कंट्रीब्यूट करता है कि फिल्में हम लोग देखने जाते हैं, थिएटर्स में ऑडियंस देखने जाती है, वहाँ की लोकेशंस देखें, वहाँ की जो जितनी भी सहूलतें दिखाई जाती हैं टीवी और फिल्मों में, क्या लगता है आपको कितना उनको बढ़ावा देती है लोगों को? उससे टूरिज़्म यस डेफिनेटली, लोग उससे टूरिज़्म बहुत बढ़ता है। यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड में तो कितने लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जो बोलते हैं कि हमारी पिक्चर में जब प्यार में हमने ये लोकेशन देखा था, हमको इस लोकेशन पे जाना है, हमको ये जगह कहाँ है वो बताओ। जैसे हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग की थी सोल्जर पिक्चर की, तो वो बॉबी उस ब्रिज पे ड्रम बजा रहा है, तो उस ब्रिज को कम से कम 2 साल तक तो लोग सोल्जर ब्रिज कहते थे। तो इसको बहुत बढ़ावा मिलता है। इंडियन ऑडियंस टूरिज़्म हर जगह बढ़ा है। आप अगर देखो न्यूजीलैंड का टूरिज़्म, सोल्जर, कहो ना प्यार है, ऐसी पिक्चरें आने के बाद बहुत बढ़ा। लोग वहाँ जाना भी शुरू किया, उन लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूजीलैंड कहाँ है, तो वहाँ भी लोग जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया जाने लगे लोग, मलेशिया जाने लगे। तो आई थिंक बहुत बढ़ावा मिलता है टूरिज़्म को। थैंक यू। थैंक यू।